हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है औसत, जिसका इंग्लिश होता है एवरेज। आज उसी टॉपिक को हम लोग बहुत ही सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। औसत, जिसका इंग्लिश होता है एवरेज। औसत का जो सूत्र होता है यानी फार्मूला होता है वो होता है, लिख देते हैं। औसत का फार्मूला, सूत्र, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इसका जो सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, इसको क्या बोलते हैं? एवरेज, एवी। तो चलिए मैं आप लोगों को एवरेज निकालने के लिए सिखाता हूँ। जैसे कि 5, 6, 7 और ये 8, 4, इसका क्या करने निकालना हम लोगों को? औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कुल संख्याओं का योग, ये जितना भी संख्या है इसका क्या करेंगे हम लोग? योग करेंगे, यानी जोड़ेंगे। जोड़ते हैं 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 7, 15, 7, 22, 15, 5, 20, 2, 22, 22 लिख दिए। इसके बाद बटे, फिर क्या? कुल संख्या कह रहा है। कुल संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 4 है, यहाँ क्या करेंगे? 4 लिख देंगे। अब फिर क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, लेकिन कितना बचा? 2 पॉइंट दे देंगे। पॉइंट देने के बाद कितना होता है? 0, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी 5.5। ये क्या निकला? औसत निकला, आंसर निकल गया। फिर आइए दूसरा और एक लेके मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कोई संख्या लिख देते हैं, और एक 4, 8, 12, उसके बाद लेते हैं 10। फिर क्या करना हम लोगों को? इसका जो सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। पहले क्या करना हम लोगों को? इन सभी संख्याओं को क्या करना है? जोड़ना। तो जोड़ते हैं पहले 12, 10, 22, 12, 10, 22, 8, 30, 30, 4, 34, 34 लिख दिए। उसके बाद क्या है? बट्टे का चिन्ह है, बट्टे दे देंगे। फिर क्या करना है? कुल संख्या। अब जो संख्या है इसको फिर जोड़ेंगे। कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 4 संख्या। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर 4 दे देंगे। फिर इसको काटेंगे, 2 से काटता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 17 दूना 34, 17। फिर इसको काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। इधर कितना बचा? 1 बचा। पॉइंट देने के बाद क्या आता है? 0 आ जाता है। तो 0 आया, कितना हुआ? 10, 2 पंचे 10, यानी इसका जो एवरेज निकला कितना निकला? 8.5 एवरेज, यानी औसत। इसका जो औसत निकला कितना निकला? 8.5 इसका औसत निकला। तो चलिए, और कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को और भी बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यह कह रहा है प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? अब क्या? प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? इसका एक सूत्र होता है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, ये क्या हो? फॉर्मूला, सूत्र, ये वह सूत्र है इसको निकालने के लिए। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? औसत निकालना, इसका सूत्र होता है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग? 1, 2, 3, 3 के बाद क्या है? 4, उसके बाद क्या है? 5,
ऐसे ही करते कहाँ जाएंगे हम, 40 तक जाएंगे। इसका जो सूत्र है, इसको सूत्र में हम लोग बैठाएंगे। तो क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। फर्स्ट में क्या है, 1 है, 1 दे देंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस दे देंगे। फिर क्या है, लास्ट, लास्ट में क्या है, 40 है, फिर क्या करेंगे, 40 दे देंगे बटे कितना है, 2 है, यहाँ 2 दे देंगे। अब कितना होगा, 40 और एक कितना होता है, 41, 41 बटे 2। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया। अब हो जाए 1 पॉइंट दे देंगे, इधर कितना आएगा, 0। अब कितना होगा, 10। 2 का दोपहर कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, 2 पंचे 10, यानी 5 बार पढ़ते हैं, 10 आता है, तो यहाँ 5 दे देंगे। इसका जो औसत निकला कितना निकला, 2.5 एवरेज, यही आंसर निकला। सिर्फ आपको क्या करना है, सूत्र में बैठाना है, ये सूत्र है इसका, फर्स्ट प्लस लास्ट। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको इसी सूत्र का प्रयोग करना है और इसी मेथड का प्रयोग करना है। अगर कहे इसी में कहे कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो फिर क्या करना है आपको, 1 से कहाँ जाना है, 50 तक जाना है। तो फिर क्या करें, इसमें सूत्र में बैठाना आपको, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। फर्स्ट में जो आएगा उसको लिखेंगे, लास्ट में जो भी संख्या होगा उसको, उन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद बटे का चिन्ह के बटे देने के बाद क्या है, 2 है, 2 काट देंगे और उन दोनों संख्या को जोड़ करके फिर क्या करेंगे, उसको भाग करेंगे। भाग करके जितना भी आएगा वो क्या होगा, मेरा एवरेज निकलेगा, यानी उन संख्याओं का क्या निकलेगा, मेरा एवरेज निकलेगा। तो चलिए इसी तरह का क्वेश्चन और है, उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, इनको फिर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले हम लोग पढ़ते हैं। 21 लगातार विषम संख्याओं का औसत 47 है, यानी 21 लगातार संख्याओं का, 21 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 47 है। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, दोनों का योग क्या होगा। 21 लगातार विषम संख्याओं का जो औसत है वो 47 है। अब हम लोगों को निकालने के लिए क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और उन दोनों का योग, यानी उन दोनों का योग क्या होगा, उनको हम लोग निकालेंगे। वो भी बहुत ही आसानी से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप समझ जाते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो इसमें एक ट्रिक है दोस्तों, मैं आप लोगों को उस ट्रिक को बताता हूँ। कितना है, 21, उसके बाद कितना है आपका, 47, क्या है ये, एवरेज यानी औसत है। 21 क्या है, 47 का क्या, एवरेज यानी औसत है। अब इसमें क्या करना हम लोगों को, विषम रहे या सम रहे, इसमें क्या करना हम लोगों को, एक माइनस करना है, एक क्या करना है, माइनस करना है, एक माइनस करना है, इसमें माइनस करना है, इसमें नहीं करना है। इसमें क्या करना है, एक माइनस कर देना है। इसमें जब एक माइनस करेंगे कितना होगा, 20 होगा, कितना होगा, 20 होगा। अब फिर क्या करा, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, फिर आपको सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए फिर आपको क्या करना है, इसमें ये 20 और क्या करना है, 47 को क्या करना है, ऐड कर देना है। 20 प्लस 47 बराबर कितना होता है, 20 प्लस 47 कितना होता है, 67। ये क्या हुआ, बड़ी संख्या निकल गई मेरा। अब फिर क्या करना है, छोटी संख्या, सबसे क्या करना, छोटी संख्या निकालना। जब सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए कहे तो फिर क्या करना, इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या करना, माइनस कर देना, यानी 47 माइनस 20 करेंगे। 47 माइनस 20, 47 में 20 करेंगे क्या होगा, 27। इनमें क्या, एक क्या निकला, छोटी संख्या, छोटी। और फिर क्या करा, दोनों संख्याओं का योग। अब फिर क्या करा, दोनों संख्याओं का क्या करना है, योग करना है। जब योग करना है तो इनको और इनको क्या करना है, जोड़ देना है, सिंपल। कितना है, 67 प्लस 27 बराबर कितना होता है, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 6 2 8, 8 1 9, यानी 94। क्या निकला, दोनों का योग।
इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, बस लगातार अगर पूछे विषम संख्याओं का, फिर क्या करना है आपको, एक घटा देना है। जैसे कि हम क्वेश्चन में दिया गया है 21 लगातार विषम संख्याओं का औसत 47 है, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का योग निकालना है। तो फिर क्या करना है आपको, 21 और 47 पहले लिख देना है। उसके बाद लिखने के बाद फिर क्या करना है आपको, विषम रहे या सम रहे, उसमें क्या करना है आपको, एक घटाना है। तो हम एक घटा दिए यहाँ पर, तो कितना है, 20 आया, 20 आ गया। फिर क्या करना है, बड़ी संख्या निकालना। बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस संख्या को इस संख्या से क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जितना आएगा वो क्या होगा, मेरा बड़ी संख्या निकल जाएगा। फिर क्या करना है इसमें, छोटी संख्या। जब छोटी संख्या निकालने के लिए कहे तो फिर क्या करना है, इस संख्या को इस संख्या से क्या करना है, घटाना है। माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जितना आएगा वो क्या होगा, मेरा छोटी संख्या होगा। ये छोटी संख्या निकालने के बाद फिर क्वेश्चन में अगर कहे कि दोनों का योग निकालना है, जब दोनों का योग निकालना है तो फिर क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को फिर क्या करना है, जोड़ना है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़ने के बाद जितना संख्या आएगा वो क्या होगा, मेरा दोनों का योग यानी निकल जाएगा। ये तो हम देख सकते हैं, आप लोगों को निकाल के बता दिए है। तो चलिए फिर इसी तरह का और एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के माध्यम से और भी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इस तीसरा क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ख़ास तौर से कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए है, जैसे कि SSC GD, CGL, बिहार पुलिस और रेलवेज, ये सब एग्ज़ाम में आप लोगों को इस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 22 लगातार विषम संख्याओं का औसत 86 है, तो सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और दोनों का योग निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 22 और यहाँ पर कितना है, 86। बहुत ही हम सरलतापूर्वक से समझाने का प्रयास करेंगे, सभी शॉर्ट ट्रिक से। आप लोग इस ट्रिक्स को अगर आप लोग इस ट्रिक को अपनाते हैं तो आपका समय भी बचता है और आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे छोटी संख्या निकालना है। सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करना है हमको, पहले सबसे पहले इसमें -1 करेंगे, चाहे वो विषम रहे या सम रहे, कोई भी संख्या रहे। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, -1 घटाएंगे। जब इसमें 1 घटाएंगे कितना होगा, 21 होगा। 21 आ गया, तो फिर क्या करना है, इसमें सबसे छोटी संख्या, जब सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए कहे हैं तो इसको इससे क्या करना, घटा देना है। तो चलिए देखते हैं, 86 माइनस कितना है, 21, तो घटाएंगे कितना होगा, 6 में 5, 6 में घटाएंगे क्या होगा, 5, और इधर कितना बचा, 8, 8 में 2 घटाएंगे 6, यानी 65 क्या निकला, छोटी संख्या निकल गया। अब फिर क्या कहा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, फिर इन दोनों संख्याओं का योग कर देना है। तो 86 प्लस कितना है, 21 बराबर 86 21 कितना होता है, 6 1 7, 6 2 कितना होता है, 8, यानी 107। ये क्या निकला, बड़ी संख्या निकल गया, बड़ी संख्या निकल गया। अब फिर क्या करा, दोनों का योग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ते हैं, 62 प्लस कितना है, 107 बराबर 7 5 कितना, तो कितना आया, 172। योग दोनों का क्या निकला, दोनों का योग। अगर आपको इसमें पूछे कि दोनों का अंतर निकालना है, जब दोनों का अंतर निकालने के लिए कहे तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या में क्या करना है, घटा देना है। तो क्या निकलेगा आपका, सबसे वो अंतर निकल जाएगा, यानी आप उन संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।